हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने लेजर कंप्लीट कर लिया है क्लास 11th में और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैश बुक सब्सिडरी बुक। सबसे पहले तो मैं कैश बुक होता क्या है, सब्सिडरी बुक क्या होता है, प्राइमरी बुक क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों होती है, ये सब बताने वाले हूँ। सवाल तो हम करने ही वाले हैं कैश बुक का स्टार्टिंग से, बेसिक से, बट ये इसकी जरूरत है क्यों, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो करें स्टार्ट। देखो, हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना। क्या सारे ट्रांजैक्शंस को हम याद रख सकते हैं? नहीं। इसलिए हम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं और उसे हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज, है ना। अब यदि मान लीजिए सिर्फ हमें ट्रांजैक्शंस को याद ना रखना पड़े इसलिए हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट इससे इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? यदि मान लीजिए मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उससे कहा कि भाई लास्ट वीक में कितना कैश आया है, तो वो क्या करेगा? कैश की एंट्रीज को प्लस करेगा क्या? या मान लो मैंने उससे अकाउंटेंट से कहा कि भाई लास्ट ईयर आपने कितना परचेस किया है, या लास्ट मंथ कितना परचेस किया है, कितना रिटर्न हुआ है, कितना सेल्स किया है, कितना पैसा कलेक्ट हो गया है, बताओ आकर। तो वो क्या करेगा? इन जर्नल एंट्रीज से बता पाएगा क्या? नहीं। वो क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज की जगह जो हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं वहां से हमें पता चलता है ना। अब हमें क्या करना है कि जर्नल एंट्रीज से जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो यदि हम पोस्टिंग जब करते हैं तो वो लेजर में पोस्टिंग करना है। यदि हमें डायरेक्ट हम बुक बना लें, क्या बना लें? डायरेक्ट बुक, जैसे सारे कैश ट्रांजैक्शन, ऑल कैश ट्रांजैक्शन रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कैश के बुक बना दी गई, जिसका नाम दे दिया गया कैश बुक। तो यदि हमें केवल हमारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखना है और जर्नल एंट्रीज और लेजर नहीं बनाना है, तो हम डायरेक्ट कैश बुक भी बना सकते हैं। अगर हम परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिखेंगे, अब सुनिए, नगद खरीदना भी होता है और उधार खरीदना भी होता है। हम सिर्फ रिकॉर्ड जो हमारे सारे ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस की बुक्स बना रहे हैं। हमें जो जरूरत है, हमें बिजनेस में किस चीज की जरूरत है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना माल खरीदा, कितना माल उधार में खरीदा, कितना माल का पैसा हम दे चुके हैं, कितना रिटर्न हुआ। यदि हमें परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, परचेज रिटर्न से रिलेटेड, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड, या फिर बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जानने हो या कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जानना हो, तो उनकी हम अलग से क्या बना सकते हैं? बुक, जिसे कहा जाता है सब्सिडरी बुक, जर्नल का डिवीजन। तो यहां पे नगद खरीदा, ये जाएगा कैश बुक में, उधार खरीदा, ये जाएगा परचेज बुक में। समझ में आई बात? मतलब अभी और डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूं। फिलहाल अभी कैश बुक क्या हो रही है? कैश बुक सिर्फ जिसमें नगद ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं कि बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, बिना जर्नल एंट्री के बनाए। हम यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांजैक्शन से सिर्फ क्या बना रहे हैं? कैश बुक। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ कैश से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो वो जर्नल, लेजर ये सब कुछ ना बनाते हुए सिर्फ डायरेक्ट क्या बना लेंगे? कैश बुक, है ना। तो जहां पर सिर्फ केवल कैश बुक बनाई जाती है, तो कैसे बनाई जाती है? कैश बुक कितने तरह की होती है? कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, पेटी कैश बुक होती है। वन बाय वन सारी बुक बनाना सीखेंगे। तो हम आज सबसे पहले सीखने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं और हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस में कितना पैसा आया है और कितना गया है और बैलेंस। हमें कोई जर्नल एंट्रीज की जरूरत नहीं है, कोई लेजर की जरूरत नहीं है, सारे अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं, सिर्फ हमें कैश की जानकारी चाहिए। तो हमारे बिजनेस में हम क्या मेंटेन कर सकते हैं? सिर्फ कैश बुक।
कैसे बनाई जाती है, चलो देखते हैं। सबसे पहले कैश बुक का फॉर्मेट। सबसे पहले क्या होगा, कैश बुक का फॉर्मेट। अच्छा, कैश बुक, परचेज बुक, है ना, आपके चैप्टर का नाम ही दे रखा है 10 में, स्पेशल पर्पस बुक। मतलब जब आपका कोई स्पेशल पर्पस हो, आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि ट्रांजैक्शन से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो मैं जर्नल नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट क्या बनाऊंगी, कैश बुक, है ना। तो कैसे बनाएंगे कैश बुक, टीएस ग्रवाल। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। फॉर्मेट खींचेंगे सबसे पहले, डेट, पर्टिकुलर। अब क्लियर हुआ आपको कि कैश बुक क्यों बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शंस में सिर्फ इतना जानना है कि कितना पैसा हमारी फर्म के पास आया बहुत सारे ट्रांजैक्शन से और कितना गया, और अभी बैलेंस कितना है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो, और अमाउंट। ये बेटा डेबिट साइड है। कौन सी साइड है ये, डेबिट। ऐसे कौन सी बनेगी, क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। अच्छा, बहुत सारे बुक्स राइटर्स में एलएफ के साथ वीएन भी लिखते हैं, वाउचर नंबर, ठीक है। टीएस ग्रवाल में नहीं है, गोयल की बुक जो है उसमें हम लोग वाउचर नंबर भी लिखते हैं। तो यदि आपके टीचर्स वीएन भी लिखवाते हैं तो आप वीएन भी लिख सकते हो, वीएन मतलब वाउचर नंबर। चलें तो स्टार्ट करें हम फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो गया है, फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। Enter the following transaction of Ripinder in his single column cash book and balance it. Ripinder started business with capital, purchased furniture for cash, purchased good for cash, paid freight, sold good for cash, paid to Ramesh, sold good for cash, paid wages, purchased goods from Raj on credit and paid rent by check. आपसे कहा है कि रिपिंदर की ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाइए। तो आप ऊपर लिखना बेटा, इन द बुक्स ऑफ रिपिंदर। और फिर लिखना सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। चले, डेबिट साइड, सबसे पहले कैश क्या होता है, रियल एसेट्स। रियल एसेट्स का क्या फॉर्मेट था, क्या फॉर्मूला था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे बिजनेस में आएगा हम क्या करेंगे, डेबिट। जो भी हमारे बिजनेस में से जाएगा हम क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश बुक है, लेजर का फॉर्मूला ही चलेगा, फॉर्मेट। जिसका कैश बुक है तो कैश का नाम नहीं आएगा, कैश की प्लेस पर दूसरे का नाम आएगा। कैसे, अभी देखो। सबसे पहले बिजनेस में आपने पैसे लगाए, कैपिटल, तो बिजनेस में पैसा आया, कैश टू कैपिटल। तो हम कैश नहीं लिखेंगे, सिर्फ जनवरी 1 को क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। मैम मुझे तो जर्नल एंट्री ही नहीं आती, मैं कैसे कैश बुक बनाऊंगा। अरे भाई, जर्नल एंट्री नहीं भी आएगी तो भी कैश बुक आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इतना तो हमको समझ में आता है ना कि पैसा आया या पैसा गया। बिजनेस में पैसा लगाया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मैं बिजनेस हूं, आपने पैसा लगाया, मेरे पास पैसा आया, काय से आया, किस फॉर्म से आया, कैपिटल, है ना। टू में डेबिट में लिखेंगे तो क्या करके लिखेंगे बेटा, टू, और क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय। अब देखो,
आपको जर्नल एंट्री नहीं आती, मत आने दो, अभी ये सीख लो पहले। जनवरी 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000। चलिए, नॉन कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी बता सकता है कि आपने नगद फर्नीचर खरीदा, पैसे आए या गए, बस इतना बताओ। फर्नीचर आया है मैडम, पैसे गए हैं, ठीक है, तो भाई बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। कितने का फर्नीचर खरीदा भाई? 50,000। ये हो गया। कहां जर्नल की जरूरत पड़ी? आया इधर, गया इधर। फिर से देखते हैं। जनवरी 3 परचेज गुड फॉर कैश, नगद माल खरीदा 30,000 रुपए का, पैसे गए। क्या खरीदा? नाम तो दिया नहीं है, तो परचेज लिख दो। अगर ये दिया होता कि फर्नीचर खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, तो उसका नाम लिखते। नहीं दिया है तो परचेज लिख दिया। फिर से पढ़ते हैं। पेड फ्रेट, फ्रेट मतलब होता है भाड़ा, भाड़ा दिया, पैसे गए। कितने रुपए का भाड़ा दिया? 500। जनवरी 5 बाय फ्रेट, कितने रुपए? 500। फिर से पढ़ते हैं। सोल्ड गुड फॉर कैश, इस बार आपने नगद माल बेचा तो पैसे आए। तो बेचने के लिए वर्ड यूज होता है बेटा टू सेल्स अकाउंट। कब बेचा? जनवरी 7 को। कितने का बेचा? 28,000। फिर पेड टू रमेश, रमेश को पैसे दिए। किसको पैसे दिए? रमेश को। मेरे पास से पैसे गए। कहाँ गए? रमेश के पास। किसी के पास भी गए हो, फर्म में से तो पैसे जा रहे हैं। बाय रमेश, कितने रुपए? 20,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश, फिर माल बेचा 15 तारीख को, फिर पैसे आए। माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। मैडम माल जा रहा है, भाई माल जा रहा है, जाने दो, पैसे तो आ रहे हैं। कितने? 10,000। फिर बताओ। पेड वेजेस, वेजेस मतलब होता है बेटा मजदूरी। जनवरी 20 क्या दिया आपने? मजदूरी। बाय वेजेस अकाउंट, कितना? 10,000। फिर देखो जनवरी 25 परचेज गुड फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा, ना तो पैसे आए और ना पैसे गए, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश बुक पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस ट्रांजैक्शन को नहीं लिखना। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक, किराया चेक से दिया, तो भाई कैश में कम नहीं होगा, चेक से दिया है, बैंक के खाते में कम होंगे, और हम बैंक कॉलम तो बना ही नहीं रहे। अभी हमारी कौन सी बुक है? सिंगल कॉलम, तो यहाँ पे भी इस ट्रांजैक्शन को नहीं लिखना। यहाँ सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन लिखना है? कैश का। तो मेरा कंप्लीट हो गया। बिजनेस में कितना पैसा आया? थोड़ा सा दूर ऐसे लाइन खींचना बेटा, नीचे 2 लाइन। 22838, 2,38,000 मेरे पास आए, और मेरे पास से गए कितने? 50, 30, 80, 90, 100, 1, 10, 500, 1,10,500 मेरे पास से गए। ये बड़ा टोटल, जो बड़ा टोटल होगा वही दोनों साइड लिखेंगे। ध्यान दो, 2,38,000, इधर भी 2,38,000। जनवरी लास्ट डेट बाय बैलेंस CD, CD मतलब होता है कैरिड डाउन, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 2,38,000 में से हम कितना? 50, 30, 80, 20,
1,10,500 माइनस कर देंगे, आया 1,27,500। मैंने 2,38,000 रुपए बिजनेस में कमाए, पैसा आया, 1,10,500 खर्च कर दिए, 1,27,500 अभी भी मेरे पास है। ये क्लोजिंग बैलेंस है जनवरी का। फरवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये जो है 1,27,500 ये नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर होगा। अब नेक्स्ट मंथ में फरवरी में यहां से ट्रांजैक्शंस होंगे। अब मैं सीडी, ये सब मैंने आपको लेजर में सिखाया है, ये सीडी होता है और ये बीडी, ठीक है। यदि आपको जर्नल नहीं आता है, नए व्यूवर्स हैं और आपको लगता है कि कैश बुक समझ में आ गई, तो यदि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जर्नल्स के देखेंगे तो आपको जर्नल्स भी आएंगी। आप यदि लेजर देखोगे तो आपको लेजर भी आएगा। अभी कैश बुक आया ना, वैसे आप जर्नल और लेजर भी सीख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सेकंड के साथ मिलेंगे। पहले आप बेसिक इतना सीख लीजिए और एक क्वेश्चन की एग्जांपल्स में से देखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। बाय।